नमस्कार। वर्तमान समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री और भारत में योग और आयुर्वेद की पुनर्स्थापना करने में लगे हुए एक सन्यासी के बीच एक संघर्ष की खबरें लगातार आ रही हैं। इस संघर्ष पर विभिन्न लोगों के विचार अपने अपने स्तर पर आ रहे हैं। मेरा इस विषय पर जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आकृष्ट हो रहा है और मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल हैं। उनके द्वारा 2020-21 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षता ली गई है, वे निर्वाचित हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एलोपैथी की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स उसके मेंबर होते हैं। वो उनका अपना सिस्टम है। लेकिन कोरोना महामारी भारत में आई और पूरी दुनिया में इसने कोहराम मचाया। विशेषकर पश्चिम के देश, जहां मेडिकल सिस्टम सर्वाधिक उन्नत था, 40-50 लोगों पर एक वेंटिलेटर थे, सारी दवाइयाँ, सारे मेडिकल सिस्टम, सारे मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध थे, वहाँ पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हुआ और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उन सबके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। परंतु भारत में जॉन रोज ऑस्टिन आईएमए के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनके द्वारा विभिन्न माध्यमों में, संचार माध्यमों में यह संदेश दिया जाता है कि एलोपैथी और ईसाई धार्मिक व्यवस्था ही कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त है। वे बार बार विभिन्न अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रसार ही कोरोना को समाप्त कर सकता है, या ईसाईयत का विस्तार होना चाहिए। क्या भारत के डॉक्टर्स उनके इस विचार का सम्मान करते हैं? क्या भारत के डॉक्टर्स ने कभी अपने मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से यह जानने की कोशिश की कि उनके द्वारा किस आधार पर, किस वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना की समाप्ति ईसाई धर्म के कारण हो रही है? मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप एलोपैथी के डॉक्टर्स, आप आयुर्वेद के डॉक्टर्स, आप सब सम्मानित हैं, आप सबका सम्मान है इस देश में। लेकिन इस देश की मूल भावना से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आईएमए के प्रेसिडेंट को, जो 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं, उनको ये बात भारत जैसे देश में बोलनी चाहिए? क्या वे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या वे बार बार कोरोना की रोकथाम में ईसाई धर्म के उपयोग की सलाह देकर भारत के मूल संवैधानिक चरित्र को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? सोचिए, सोचने का समय है। सारे काम धंधे बंद हैं। हर व्यक्ति जिसकी जितनी चादर उतनी पैर पसाकर अपने जीवन को बचाने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। और इस समय ये ईसाई मिशनरियाँ अपने एजेंटों के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहती हैं। क्या वेटिकन सिटी तक कोरोना नहीं पहुंचा? क्या इटली में कोरोना ने कोहराम नहीं मचाया? क्या ब्राज़ील, अमेरिका और इंग्लैंड कोरोना के दर्द से नहीं करा रहे थे? यह महामारी है, इसका लाभ
भारत की भोली भाली जनता को बहलाने फुसलाने में मत लगाइए। आप लोगों ने बहुत नुकसान किया है भारत का। अब संचार माध्यमों के हर हाथ में आ जाने से भारत की जनता को सही और गलत का ज्ञान बखूबी हो चुका है। ऐसा मत करिए। आईएमए के प्रेसिडेंट के पक्ष में हमारा आप डॉक्टरों से अनुरोध है कि मत खड़े होइए, क्योंकि यदि वे अपने धार्मिक विचार को आपके ऊपर थोप करके अंधविश्वास फैला करके भारत में धर्मांतरण कराना चाहते हैं और भारत के लोगों का अपमान है और भारत के कानून का उल्लंघन है। धन्यवाद।